Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 6, triangles. In our last video, we have solved exercise 7.2. Okay, but 7.3 it will not come in your exam. Area of triangle, it is a deleted part. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका नहीं आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसलिए 7.3 हमें नहीं पढ़ना है. ओके, so let us start chapter number 6, triangles. Theorem 6.6 and theorem 6.9 are also deleted. ठीक है, ये पार्ट भी आपका डिलीट है दो थ्योरम ट्रायंगल से. ठीक है, एंड टुडे वी हैव लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रायंगल्स की बेसिक चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए. इसकी जो बेसिक थिंग्स है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल्स की, वो हमें नोन होना चाहिए. तो टुडे इज योर इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ चैप्टर 6, ट्रायंगल्स. We have divided this chapter in 3 parts. First is your introduction part. Introduction. Second is your theorems. Theorems and then examples. ठीक है? ओके, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि आज हमारा सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन. सेकेंड हम फिर थ्योरम्स पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के, एंड देन उस थ्योरम पे बेस्ड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट कि ट्रायंगल क्या होता है. व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विच मेड बाय 3 लाइन्स. ठीक है, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जो 3 लाइन्स से मिलकर बनता है. राइट, this is your triangle. How many angles are here? How many angles are here? कितने angles हैं? 1, 2 and 3. 3 angles are here. मैम नहीं हो रहा. Okay, 3 angles are here. 1, 2 and 3. A, B and C. What is the name of this triangle? Triangle A, B and C. Okay. The sum of 3 angles, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is what? 180 degree. We all know that कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं. ओके, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज अ ट्रायंगल हैव? एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? स्टूडेंट्स, हैव यू एनीवन? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ वन ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स आर देयर. 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. ओके, तो 6 एलिमेंट्स होते हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर. सिमिलर फिगर क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ सिमिलर फिगर? 2 figures having the same shape and not necessarily
सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हम उन्हें कहते हैं जब टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप्स, जब दो फिगर्स के शेप्स सेम होते हैं एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज, बट दे आर नॉट नेसेसरली इन द सेम साइज, दे आर नॉट टेकिंग अ ओवरलैप टू ईच अदर, मीन्स कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं भी कर सकते हैं, आर कॉल्ड अ सिमिलर फिगर। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, take the example of circle. This is your circle and this is also your circle. ठीक है, both are the circle but both are similar also. ठीक है, दोनों एक जैसे हैं दिखने में, लेकिन क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं? नो। लुक, ये दोनों सर्कल एक दूसरे, अगर हम इस सर्कल को इस पर ओवरलैप कराएं तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सिमिलर सर्कल्स होते हैं। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल्स सिमिलर होते हैं। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर द सिमिलर फिगर्स। बेटा सिमिलर फिगर्स आप लोगों को क्लियर हुआ? So we can say that all circles are similar. ठीक है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? जितने भी सर्कल्स होते हैं they all are similar. All squares are similar. जितने भी स्क्वायर होंगे they all are similar. ठीक है, and all equilateral triangles also. जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे दे आर ऑल्सो इक्वल। होगा बेटा? वी कैन से दैट या वी कैन नॉट से दैट? यस मैम, वी कैन, है ना? तो जितने भी सर्कल होंगे दे आर सिमिलर फिगर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स एंड ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ईच एंगल हैव 60 डिग्री, और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो इन्हें भी हम सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है बेटा? इफ टू फिगर्स having the same shape and the same size are called congruent figures. Now the term is congruent figure. If two figures having the same shape, जब दो फिगर के शेप बिल्कुल सेम हो और वो साइज में भी सेम हो, then we can say that they are congruent figures. मतलब कि दोनों फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर सके। ठीक है, मतलब उसकी शेप, साइज, उसके साइड्स, उसके एंगल्स, ऑल थिंग्स आर इक्वल, और जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो पूरी तरह से उसको ओवरलैप कर सके। नाउ द कॉन्ग्रुएंट फिगर इज आल्सो क्लियर टू यू? यस मैम, यस मैम। Okay, we can say that say
that all congruent figures are similar but the similar figures need not be congruent. ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. ठीक है, वी कैन से दैट कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Good. Now the next point is what about polygons? What are the polygons? ठीक है, अब हम polygons के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि what polygons के लिए similar figures and उसकी congruency. All polygons are not similar. ठीक है, क्या सारे polygons similar होते हैं बेटा? We can see here so many polygons. यहाँ पर आपको बहुत सारे polygons दिख रहे हैं. We can see here. Class 10. We can see here so many polygons. दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो क्या सारे polygons? Yes, ma'am. तो क्या सारे polygons similar हैं? No. No, ma'am. Polygons. No, ma'am. Yes. Polygons की similarity के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है. There are some criteria in polygons. ठीक है, for the similarity. तो क्या what are the criteria? बेटा आप लोग इसको लिखते जा रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then what are the criteria? Criteria of similarity in polygons. ठीक है, अब कुछ क्राइटेरिया होती है सिमिलरिटी की पॉलीगॉन्स में. वो क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स टू polygons of the same number of sides are similar when point 1 two polygons, दो polygons जिनके नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सेम हो, ऑफ साइड सेम आर सिमिलर, वो तभी सिमिलर होंगे जब ये दोनों पॉइंट्स को फॉलो करेगा जो अभी मैं लिखने जा रही हूँ. देयर corresponding angles are equal. The first point is their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. ओके, यहाँ से क्या हमें मिला कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो
तभी सिमिलर होंगे जब उनकी देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। लाइक जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं थोड़ा। This is your polygon? Yes या no बेटा? ये आपके दो पॉलीगॉन्स हैं? Yes. मान लीजिए इसको मैंने A B C D नेम्स दिया, A B C D and E, F G H I J. The first point is their corresponding angles are equal. एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल करेक्ट, एंगल एफ। एंगल बी के which angle is corresponding to angle D? Angle G. Which angle is corresponding to angle C? Angle H. And which angle is corresponding to angle D? Angle I. And which angle is corresponding to angle? यानी कि अगर ये corresponding angles equal हो तब ये first वाला point follow करेगा. But what is the second point? Their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Corresponding side AB, मान लीजिए AB जो है आपका वो 2.4 है सेंटीमीटर और FG जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है और BC जो है वो आपका 2.1 सेंटीमीटर है और GH आपका 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? FG है, FG है। AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? FG है। यस या नो? है ना बेटा? यस मैम। ओके, तो लिखा क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट में क्या लिखा है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB अपॉन FG इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 4.8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। अगेन नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC अपॉन GH। BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? इट्स GH। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2.1 अपॉन 4.2 अगेन 1/2। तो वी कैन सी हियर कि ये दोनों साइड्स के रेशियो भी इक्वल है। उसी तरह से सेम एज अगर हम इसका और इसका भी रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो उसका भी रेशियो 1/2 ही आएगा। सो वी कैन से दैट these two polygons are similar. Is it clear to you? If you are not clear? क्लियर मैम। Excellent. क्लियर मैम। अब एक बुक का एग्जांपल भी हम आपको समझाते हैं बेटा, which is given on page number 221. Okay? Yes. One cannot say that these two persons are red. Two. हम दो पर्सन कॉन्ग्रेंट नहीं कहे जा सकते। No, congruent नहीं कहे जा सकते. We cannot say these polygons congruent because it is same in shape but not in size. It is same as shape. Shape में तो same है, but क्या size में both are equal? No. No. तो congruency का जो definition होता है, congruency का definition वो क्या होता है? If two figures having the
No, ma'am. No. So we cannot say that these two polygons are congruent, but we can say that these two polygons are similar because it is follow the criteria of similarity of polygon. ठीक है, पॉलीगॉन में सिमिलरिटी होने के लिए टू क्राइटेरिया मस्ट है. फर्स्ट, their corresponding angles are equal, and the second point is their corresponding sides are in the same ratio or proportion. अच्छा, अब आपका बुक का एक एग्जांपल है बेटा, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, which is given in पेज नंबर 221. Can you repeat the page number? 121. Is it? ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है. This is A, B, C and D. 2.4 centimeter, 2.1 centimeter, 1.5 centimeter and 2.5 centimeter. ठीक है, this angle is 105 degree, this angle is 100, this angle is 70 degree and this angle is 85 degree. Is it? Same as एक और फिगर ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन उसकी साइज थोड़ी बड़ी है. Is it? ऐसा है बेटा? Yes, ma'am. Now the angles are, this is 85 degree, this is 70 degree, 105 degree and 100 degree. 4.8 centimeter, 4.2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter. Okay. Two polygons are here. आपसे मैं अगर पूछूंगी कि बेटा these two polygons are similar, तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे? Firstly you check their corresponding angles. सबसे पहले आप चेक करेंगे उसके corresponding angles. Like B का corresponding angles क्या है? Angle S. Both are 85. Point C का corresponding angle क्या है? Point R. Both are 70 degree. Point A, vertex A का corresponding angle which है? Which angle is corresponding? Angle P, which is 105 degree. And angle B का corresponding angle कौन सा है? Angle Q. Both are 100 degree. ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था वो उसको फॉलो किया. Their corresponding angles are equal. ठीक है, now the second criteria, their corresponding sides are in same ratio. DC upon DC के corresponding, which side is the corresponding side of DC? SR. Is it? Yeah, is it not? ठीक. And then 2.4 Yes, ma'am. upon 4.8, which is become 1/2. Is it? Now same as DA. The corresponding sides of DA is SP. DA upon SP is equal to 2.1 upon 4.2. Again we will get 1/2. उसी तरह से बेटा जब हम 1/AB upon PQ फाइंड करेंगे, we will get 1/2. BC upon QR, again we will get 1/2. होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. So both the Yes, ma'am. polygons are similar. Yes. So we can say that both the polygons are similar because these polygons are follow the criteria of similarity of polygons. Is it clear to you? Yes, ma'am. Now up to you. Yes, ma'am. Yes, up to you. Yes.
ट्रायंगल, है ना। ये चैप्टर हमारा ट्रायंगल का है। तो अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 6.1, देन ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। ओके, 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 is your fill in the blanks with using a correct word given in the bracket. All circles are congruent or similar. सभी सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स होते हैं, all congruent या similar. Similar. Very good. They are similar. Miller. Yes. Second one. All squares are similar or congruent. All squares. सभी square similar. Next. All dash triangles are similar. सारे triangles similar होते हैं। कौन से सारे triangles similar होते हैं? It's equilateral triangle. Equilateral. Now the fourth one, two polygons of the same numbers of sides are similar if their corresponding angles are dashed and their corresponding sides are dashed. Their corresponding angles are proportional na beta. Their corresponding angles are proportional. No. Equal, ma'am. Equal. Their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Very good. Okay. The second question is give two different example of pair similar triangles. Similar triangles के आप example दे सकते हो, बहुत सारे examples मैंने आपको दिया. And second non similar figure, और second one क्या है? Non similar figure, जो आपस में similar नहीं हो. The question number third, state whether the following quadrilaterals are similar or not. जो फिगर 6.8 गिवन है, ये फिगर क्या आपस में सिमिलर हैं या नहीं है? तो both are polygons, we can see कि दोनों ही polygons हैं. तो polygons का पहला similarity criteria क्या होता है? Their corresponding angles are equal. तो we can see here their corresponding angles are not similar. Similar है? No, ma'am. No. तो ये हमारा सिमिलर नहीं है बेटा. So we cannot say these two polygons are similar. इसलिए हम ये polygons को similar नहीं बोल सकते. तो exercise 6.1 is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now the next point is similarity. Yes. Similarity of